देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। और पहुंच गई साफ सवारी प्रयागराज में। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो कुछ ने कहा कि अब तो साहब चीजें बड़ी गजब की हो गई हैं, 2019 का चुनाव नजदीक है। किसी ने कहा कि ये बोलिए कि आनंद भवन के सामने खड़े हैं, किसी ने कहा ना ये बोलिए कि भारद्वाज पार्क के सामने खड़े हैं। बहरहाल साहब, सबके अपने हिस्से, सबके अपने बंटवारे, लेकिन जनता तो बहुत मौजूद है। क्या नाम है साहब आपकी? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। हाँ जी। पंकज मेरा नाम, पंकज पटेल। पंकज पटेल जी। हाँ जी। तो क्या होगा 2019 में? 2019 में जो चुनाव हमारे आने वाली है, तो सरकार जो है मोदी की बनेगी। अच्छा, ठीक है। ये बताओ प्रयागराज या कौन सी जगह है? इलाहाबाद? हाँ, पहले इलाहाबाद थी लेकिन प्रेजेंट टाइम प्रयागराज हो। तो पाजी आइए, कुंभ नगरी में आपका स्वागत है। और यहाँ की कुंभ नगरी में मौजूद है तमाम सारे लोग। आज तो नेता ही नेता मौजूद है बाजी। तो आज जो लोग मौजूद हैं मैं तारुफ करा दूं। दरअसल आज नेता नहीं है, नेताओं के झुंड हैं। तो मैं नेताओं के झुंडों को आपके पास यहाँ पे तारुफ के लिए बता देता हूँ। इरशाद उल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हसीब अहमद साहब, जावेद उर्फी साहब, परवेज अख्तर अंसारी साहब, अभिन्न वाजपेयी जी और मनोज सिंह जी। तो ये तो इधर से हैं, कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शहर महासचिव हैं, महासचिव पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस है, इसी तरह तमाम लोग। और इधर बीजेपी के लोग खड़े हैं जिनका तारुफ करा दे। मृत्युंजय तिवारी जी क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र पांडे जी मौजूद हैं, जिला महामंत्री भाजपा हैं। नंदलाल पटेल जी मौजूद हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जमुना प्रसाद शर्मा जी अपना दल के मौजूद हैं, प्रदेश सचिव। कलानिधि गोस्वामी जी वरिष्ठ भाजपा नेता। हाँ जी, कलानिधि गोस्वामी। हाँ, वरिष्ठ भाजपा नेता। कौन है? हम। अच्छा, वरिष्ठ भाजपा नेता कलानिधि गोस्वामी। कलानिधि गोस्वामी वरिष्ठ भाजपा नेता। और कुछ बोल दें आपके बारे में, तारीफ में कुछ कह दें और दो चार चीजें। सर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बड़े नेता हैं, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। उधर रैलियां निकल रही, यही समय है रैलियों का। तो जो सर्वे आया, जो कल हमने आपको दिखाया, उस सर्वे में बहुत सारी बातें थी जो हम शॉर्ट में आपके सामने रखना चाहेंगे। एक मिनट हल्ला मचाएंगे तो नहीं होगा बात। फर्स्ट पोस्ट नेशनल टास्क सर्वे का जो 35,000 लोगों के बीच में 35,000 लोगों के बीच में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में कुछ चीजें खास आई, जिसमें 53% लोग कहते हैं कि उनकी पसंद मोदी है, जबकि 27% लोग कहते हैं कि उनकी पसंद राहुल गांधी है। जी, इस पर भी बातचीत है। लेकिन 55% लोग कहते हैं कि राफेल जो है वो मुद्दा है। नहीं है। तो 55% लोग कहते हैं कि राफेल एक मुद्दा है। इधर के लोग अच्छा, मैं आ रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं जो सर्वे में आया, उसमें मैं बता रहा हूं। जैसे 2019 में 74% लोग मानते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा है। 74% लोग कहते हैं है। धोखा है, मंदिर के नाम पे धोखा है। मंदिर है, मुद्दा है। मंदिर का मुद्दा तो है, पर बनेगा कब? कितने सालों से सुन रही हूँ, जब इतनी छोटी सी थी तब से सुनती आ रही हूँ, आज इतने बड़े बच्चों की मम्मी बन गई हूँ, तब से सुनती आ रही हूँ। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। अरे अभी बूढ़े नहीं हुए आप। अरे अभी कहाँ बूढ़े हुए? आपके दुश्मन बूढ़े हो। जब तक इसको वोट बैंक का एजेंडा बनाएंगे तब तक इसको निपटाएंगे। 15वीं शताब्दी से लेके तो राम मंदिर एक मुद्दा है। वरिष्ठ भाजपा नेता है। एक ही मुद्दा है, राम मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके हिसाब से इनकी राजनीति चल रही है, उसको ये पूरा करें, नहीं तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये पूरा करें, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। राम आस्था का मुद्दा है। अरे तिवारी जी, बात सुन लो पहले, कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा जो उस सर्वे में है, और वो ये आया कि राम मंदिर पर 75% लोग मानते हैं, उर्फी जी 75% लोग मानते हैं कि अध्यादेश लाना चाहिए। 75%।
राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता में आई, राम मंदिर का अध्यादेश लाना चाहिए अगर राम भक्त हो, मगर आप राम का मंदिर बनाना ही नहीं चाहते। राम के नाम पर केवल सत्ता में आना चाहते हैं, केवल राम भक्त बताते हैं आप। तो नाम हो गया आपका परवेज अख्तर अंसारी। मैं कहता हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ कि राम मंदिर बनाइए, भगवान राम की बात कर रहे हैं, मगर राजनीति नहीं करना चाहिए। राम के नाम पर वोट नहीं लेना चाहिए। राम के नाम पर सत्ता में तो है, राम के नाम पर। उर्फी भाई, तो राम मंदिर पर 75% जो, एक मिनट में आ रहा हूं तिवारी जी। देखो भाई, एक बात सुन लो बहुत आराम से। मैं जानता हूं इलाहाबाद जो है, प्रयागराज जो है, वो जवानों का, नौजवानों का इलाका है, लेकिन ऐसा करोगे तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। साफ बोल रहा हूं, मेरे इतनी ताकत नहीं है। तो उर्फी भाई, अध्यादेश के बारे में तो लोगों ने बता दिया, आपका मत। मैं ये कहूंगा, ये कहते हैं जनता से वोट लेऊंगा, हाँ। मंदिर नहीं बनाऊंगा, हाँ। इनका ये नारा है। और ये आप समझ लिए, ये इनका सिर्फ एक एजेंडा है, ये कभी भी मंदिर नहीं बनाने वाले। इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और मंदिर ये नहीं बनाएंगे। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और मंदिर पे इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बाबू एक मिनट रुको, आ रहा हूँ तिवारी जी। ठंडा ज्यादा लग रहा है क्या? ठंडा ज्यादा है? ठंडा ज्यादा है? नहीं। हाँ तिवारी जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख से केस सुनवाई के लिए लगा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की जनता संत महात्माओं को माध्यम से राम मंदिर का निर्माण कराएगी। वो वचनबद्ध है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। ये खाली तारीख पे तारीख, ये सिर्फ इनका एक चुनावी मुद्दा है। ये फेल हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से फेल हो गए। और जनता इनके लिए बहुत आक्रोश रखी हुई है, क्योंकि ये 2019 में इनको जनता सही जवाब देगी। तिवारी जी एक मिनट, बिल्कुल चुपचाप। तिवारी जी सुनिएगा, क्योंकि और अगर आपने स्टैंड नहीं किया, अगर कुछ मिस किया तो आपकी जिम्मेदारी है। तो फैलिए ना, आप फैलिए पीछे चलिए। तो आप कहते हैं ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, मेरे लिए आस्था का विषय है। हमारा चुनावी मुद्दा हमारा 5 साल का विकास है। मोदी जी ने जो देश में 5 साल का विकास किया है, इसका जीता जागता उदाहरण इलाहाबाद में विकास के नाम पर जो कुंभ मेले में 30,000 करोड़ रुपया आया है, दूसरी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला रहेगा कि ये घोटालों की सरकार बन गई है। केवल आप इलाहाबाद के अंदर जो भी काम हुए हैं, रातों रात सड़कें बनी है, एक बारिश में उखड़ रही है। रोजगार 2 लाख रोजगार की बात कही थी, आज 1 लाख। जी। हमारा मुद्दा विकास का है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास कर रहा है। विदेश का प्रयागराज में आप देख रहे हैं स्वयं कितना विकास हुआ है। गली चौराहे ये घोटालेबाज है कांग्रेस के लोग। इन लोगों ने 50 साल राज किया, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ घोटाला किया। हमारी सरकार में आप बता दीजिए कहीं पे कोई घोटाला हुआ हो। हमारी सरकार विकास के मुद्दे में चुनाव में जाएगी और विकास हमारा मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास हमारा मुद्दा है और मंदिर हमारा आस्था का विषय है। मंदिर बन के रहेगा। हमारे रोजगार की बात होनी चाहिए। हम लोग यहाँ से बाहर से आकर के यहाँ पर इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी भी वैकेंसियां हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से हमारा ये सवाल है कि ऐसी वैकेंसी क्यों निकालते हैं कि सारे कोर्ट में चले जाते हैं। आखिर में क्या ऐसा मैटर जो कि अभी जो सीबीएसई से जो परीक्षाएं होती है, जो आयोग कराता है, वो तो फ्रेश होता है, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया प्रदेश सरकार करवाती है, क्यों उसमें इतना मैटर फंसता है आखिर में? नीचे करो हाथ, मुझे मालूम, मेरे मालूम। जी एक मिनट एक करके पूछूंगा। जी, ये सरकार 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आई थी। आपने लीप ईयर सुना होगा, पूरा साल लीक ईयर रहा है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें परीक्षा व्हाट्सएप पे पहले आंसर की ना आ गई हो। हम सरकार से मांग करते हैं, यहाँ पर अभी आपने देखा होगा 4000 की संख्या में छात्र
13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ गए हैं। 13 दिन से 69,000 जो भर्तियां हुई हैं उसमें जो घपला हुआ उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जी, सवाल ये है मैं आ गया। सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप खड़े रहेंगे पहले। सवाल ये है कि आपने देख लिया राम मंदिर के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि आप राजनीति करते हैं। जो सर्वे है वो ये कहता है कि नहीं, 74% लोग मानते हैं कि ये मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और ये चुनाव में मुद्दा अहम रहने वाला है। लेकिन जो युवा है इलाहाबाद में है तो प्रयागराज में है तो मुद्दा तो युवाओं का भी है, तो वो ये कहते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, अपनी बारी का इंतजार करिए, सब्र करना सीखिए। जी देखिए, मोदी सरकार, योगी सरकार, ये इच्छा है कि राम मंदिर बने और राम मंदिर के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इसकी डेट और जल्दी सुनवाई करके इसका निर्णय करके जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंदिर बन जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी कानून बना करके मंदिर निर्माण अवश्य कराएगी। यह उनकी सोच है, यह उनकी विचार है। इधर आओगे जी, आओ जी, पीछे जाइए आप। वरिष्ठ नेता भाजपा मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और पूरा इसको अच्छे से डेवलप किया है। कुछ भी हो जाए मोदी सरकार बनेगी इस बार। क्या करती हैं आप? एक मिनट प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी लाई है इस दुनिया में। मोदी जी, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करती हैं? मैं BA करती हूँ, इलाहाबाद ग्रेजुएशन कर रही हैं। आपका कहना है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें मोदी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं और 27% लोग कहते हैं, एक मिनट क्या है, 27% लोग कहते हैं राहुल गांधी है। तो ये जो सर्वे है इसको आप मानती हैं कि ये इसमें जो चीजें आ रही हैं वही दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं, उसमें तो मोदी जी को सबसे पॉपुलर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मोदी पॉपुलर है, पॉपुलर रहेंगे और भी 5 साल और आने वाले 5 में है। उनका मुद्दा विकास था, विकास उनका। जी, मैं आ रहा हूँ, अपने दल से आ रहा हूँ। मोदी साहब ने जो कार्य कर दिखाया है, आप अपना दल से, बहुत सी सरकारें आई और गई, जिस कार्य को इन्होंने कर दिखाया है आज तक किसी सरकार ने ऐसा कार्य नहीं किया है। क्या सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी का यहाँ से चुनाव लड़ना या यहाँ पे आना पूर्वी, मोबाइल रख लेते बहुत जरूरी काम ना हो तो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में असर डालेगा राजनीति पर? नहीं, पीछे पीछे मैं आ रहा, मैं आप चाहूंगा नहीं, खड़े हुए वहां पे जी, नीचे करो हाथ। हाँ, मैं आऊंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जिस दिन से आई है, नौजवानों में एक जोश पैदा हो गया है। मुझे तो नेताओं में जोश ज्यादा लगा। सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसको जवाब इलाहाबाद की जनता में बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री की लोकसभा सीट, उप मुख्यमंत्री की सीट जहां पर खड़े हो वहां भाजपा हार गई, बाई इलेक्शन में हार गई। जनता ने इसका जवाब भाजपा को दे दिया। मोदी जी का पूरे भारतवर्ष में असर है, प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं है। अभी वो प्रियंका गांधी हर चुनाव में रायबरेली और अमेठी की केवल नेता रही हैं। अगर कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने से कोई गेन कर लेंगे तो कोई गेन नहीं करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल मोदी और योगी चलेंगे और कोई नहीं चलेगा, केवल भाजपा चलेगी, केवल मोदी और योगी चलेंगे बस। केवल उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं। इतना बुरा असर पड़ा हुआ है कि बीजेपी के लोग हाथा और निराशा में चले गए। लोकसभा स्पीकर बयान दे रही है, बीजेपी के लोग प्रियंका के खिलाफ अशब्द बोल रहे हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के लोग या आपके पूरी मंत्रिमंडल प्रियंका के पीछे पड़ा हुआ, ये दर्शाता है कि ये पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, एक ही चेहरा है, सिर्फ प्रियंका। तो
चुपचाप खड़े रहो। आप डिप्रेशन में चले गए आप लोग। नहीं, यहाँ प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहाँ विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा युवा खड़ा हुआ है, नौजवान खड़ा है, किसान खड़ा हुआ है, मजदूर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है ही क्या? कांग्रेस तो यहाँ जमीन तलाश रही है और जिनके पीछे डाल रही थी सपा बसपा के लोगों ने इनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस की हैसियत है उत्तर प्रदेश में। आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई जमीन नहीं है। जिनके पीछे ये डाल रहे थे सपा बसपा ने इनको बात करने के लायक भी नहीं समझा। इनकी दोनों सीट की एक पिक्चर आई थी ठग ऑफ इंडिया, उन्होंने जनता ने नकार दिया क्योंकि भारत में सबसे बड़ा ठग मौजूद है मोदी और अमित शाह। इनके साथियों ने सपा बसपा ने भी जिनके पीछे एक कटोरा लेकर के टहल रहे थे उन्होंने भी इनको बात करने के लायक नहीं समझा। इलाहाबाद में अभी उपचुनाव में कांग्रेस और 19,000 वोट पाई थी। यहाँ प्रियंका गांधी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का मतलब है। बहन प्रियंका गांधी जब से सक्रिय राजनीति उन्होंने पैर रखा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक गई है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को बनाने के लिए बहन प्रियंका गांधी पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के दलित विशाल भयंकर समाज सपा बसपा गठबंधन के साथ है, इसलिए इन दोनों दलों की दाल नहीं खेलना। पूरा माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा है और कम से कम 70 सीटें। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि जो गठबंधन है वही असरकारी है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वजूद खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों पार्टियां वजूद खत्म हो रही है। 72 से 75 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जीतने। मैं सामान्य बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंभीर तरीके से ठीक। अखिलेश जी का ट्वीट आता है, अखिलेश जी का ट्वीट आता है, कहते हैं प्रियंका जी का स्वागत है, वो सक्रिय राजनीति में आई हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी अब मजबूरी बन गई है, सपा बसपा की मजबूरी बन गई है। अब कांग्रेस के कैसे लिया जाए, क्योंकि ये अब कांग्रेस के गठबंधन में आने के लिए मजबूर हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने ये कह दिया कि 80 के 80, आराम से बोलिए, कांग्रेस ने ये कहा कि 80 के 80 सीट पर लड़ेंगे और ये बता दिया है कि अगला मुख्यमंत्री मेरा होगा। लेकिन ये सपा बसपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आधारहीन पार्टी और बीजेपी के 5 साल के कुशासन ने जनता को पूरी तरह से तबाह किया। आप ये बताइए, जब आपका ध्येय बीजेपी को बाहर करना, इनका ध्येय बीजेपी को बाहर करना, तो आप कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हैं समाजवादी? मैं सिर्फ गठबंधन हम लोगों को पसंद है। सपा बसपा गठबंधन को जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और 2019 का चुनाव ये बताएगा कि सपा बसपा गठबंधन 70 से 75 उत्तर प्रदेश की जनता इलाहाबाद की बेटी बहन प्रियंका गांधी को वोट करने जा रही है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। बहन प्रियंका गांधी जी ने नरेंद्र मोदी ये देख लीजिए, एक बेटी के आगे एक बहन बेटी के आगे एक बेटी को आइए बचा नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी को वोट करने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी और कांग्रेस का वनवास खत्म होने के कगार पर है, इसलिए प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया है। जी मैडम, आप कहाँ आ गई? नहीं, आप पीछे जाइए मैडम, आप गिर जाएंगी, चोट लग जाएगी आपको। जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज। यहाँ भाई साहब प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं है। इनके परिवार ने देश में कांग्रेस पार्टी ने 50 साल शासन किया, लेकिन विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये कहते हैं कि प्रियंका आ गई, प्रियंका आने से कोई असर नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट है जो 73 हम जीते थे, अब की बात 74 जीतेंगे। विकास हमारा नारा है, विकास हमारा मुद्दा है, न जाति है न पात है। बोलिए सर, हम लोगों के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था किया जाए सर। रोजगार पर सवाल है, रोजगार पे बार बार सवाल है। जी मैं पूछूंगा सारे, मैं ऐसे नहीं, आराम से खड़े तो होइए, आपके बगल वाला भी तो सवाल है। जिस तरीके से लोग कहा गया था पहले कि सीमा की सुरक्षा होगी, जितना सीमा पे असलियत में
जितने सिपाही मरे हैं पहले इतने युद्ध में मरते थे। क्या इसके ऊपर मोदी जी के पास कोई जवाब है? पहले सीमा की सुरक्षा के लिए कहा गया था कि सीमा की सुरक्षा होगी। जितना सीज फायर में लोग मर गए हैं, क्या पहले उतने युद्ध में मरते थे? क्या इस पर मोदी जी का सीमा सुरक्षा पर सवाल है। सीमा सुरक्षा पर सवाल है जी। सीमा हमारी सेना मुस्तैदी से काम कर रही है। हाँ भैया जी, सीमा पे हमारी सीमा मुस्तैदी से काम कर रही है। जो भी सीमा के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको निपटाने का काम किया है। और कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकवादियों को या तो भगाया जा रहा है या तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देश की सुरक्षा के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेस पार्टी जिसके नेता मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान से यारी निभाते हैं और पाकिस्तान से यह अपील करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार बदलने में आप हमारा सहयोग करिए, वह उनको कतई इस बात का अधिकार नहीं है कि वो सुरक्षा पर सवाल उठावे। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पूर्ण रूप से सुरक्षित था, है और भविष्य में भी रहेगा। आप पीछे खड़े होंगे, आप पीछे खड़े होंगे, पीछे खड़े होंगे, पीछे खड़े होंगे। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहे हैं। चुनाव के पहले 2014 के पहले मोदी जी ये कह रहे थे कि हमारी देश की सेना का एक आदमी मरेगा तो हम घुस के पाकिस्तानी सेना को 100 आदमी को मारेंगे। और आप बिन बुलाए नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान चले जाते हैं। आप पाकिस्तान के दोस्त हैं, आप बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पूरे देश जानता है कि आप पाकिस्तान के दोस्त हैं। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, उसके आतंकवादी अड्डों को खत्म किया, भूटान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया। रोज सेना मारी जा रही है, नहीं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, रोज सेना मारी जा रही है। आतंकवादी मारे, आतंकवादी नहीं, सेना मारी जा रही है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो सेना क्या कर रही है? सेना क्या कर रही है? रोज हमारी सेना मारी जा रही है, रोज सेना मारी जा रही है। और ये डेढ़ साल का प्रयागराज है। देखिए विकास, देश की सेना का पैसा खा रहे हैं। राफेल के मुद्दे पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, राफेल के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के एजेंट हैं। आप पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देश की राफेल कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की एजेंट है। कांग्रेस पार्टी विदेशी के इशारे पे नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने का काम कर रही है। बिरयानी खाने मनमोहन सिंह नहीं गए थे, राहुल गांधी नहीं गए थे। कांग्रेस पार्टी चीन और पाकिस्तान के इशारे पे नरेंद्र मोदी को अस्थिर कर रहे हैं। और आप अमेरिका के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप अमेरिका के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।